नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से फिर एक नया वाक्य निकल कर आया है और वो वाक्य है नागरिक देवो भव। नरेंद्र मोदी जी को 11 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है देश के प्रधानमंत्री का जो पद है संभालते हुए, और वे इन 11 सालों से कुछ जो ज्यादा वक्त है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ही जुमलेबाजी या फिर कुछ ऐसे ही वाक्यों को गढ़ते रहे, और उन वाक्यों को कहीं ना कहीं जनता जब उसके गहराई में जाती है तो सारी चीजें साफ हो जाती हैं। और विपक्ष तो बार बार कहता है कि प्रत्येक मोर्चे पर वे फेल हैं और उनको सिर्फ जुमलेबाजी करना ही आता है। खैर, वो सब अपनी जगह। और ये जो वाक्य है, अभी जो मैंने नहीं सुना, मुझे ध्यान नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले कभी कहा हो नागरिक देवो भव। यानी इसके मायने ये है कि नागरिक यानी जनता भगवान के समान है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे नेता, बहुत सारे राजनेता और ये बार बार कहते रहते कि ईश्वर तुल्य है जनता जो है। लेकिन क्या इनकी जो पूछ है, इनकी परख है, इनके जो कहीं दुख हैं, दर्द हैं, कठिनाइयां हैं, वो क्या ये जो मोदी जी स्वयं, उनकी सरकार, उनमें उनके साथी सहयोगी जो भारतीय जनता पार्टी कुनबा वो लेता है? आप देखते होंगे बहुत सारी चीजें हैं जो सब सामने है। और मैं ये बात इसलिए करने जा रहा हूं कि ये जो कहा है मोदी जी ने नागरिक देवो भव, तो उसकी जो दूसरी तस्वीरें हैं, इसका जो सिक्के का दूसरा पक्ष है, पहलू है, वो आपको बताने सुनाने जा रहा हूं। और इसलिए सुनाने जा रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे मामले आप देखते होंगे बार बार, एकदम ताजा मसले, ताजा किस्से, और ये देश के दिल मध्य प्रदेश के हैं। वे मोदी जी कह रहे हैं नागरिक देवो भव, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मंत्र है नागरिक देवो भव, ये हमारी रगों में दौड़ना चाहिए, हमारे जो दिल दिमाग में रहना चाहिए और हमारे व्यवहार में नजर आना चाहिए। लेकिन क्या ये आता है? उसी की कुछ तस्वीरें हैं। अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में एक सीधी जो जिला है, यहाँ जो ट्राइबल लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और भी सभी प्रकार के लोग रहते हैं, वहां से तस्वीर निकली थी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। वो तस्वीर ने बड़ा हिलाया था। तस्वीर तो महिलाओं की थी, वे गर्भवती महिलाएं, वो कैसे अपना दुखड़ा दर्द बयां कर रही थी। सड़कें जो हैं वहां, जो उन्हें एक अदद पक्का एक ऐसा मार्ग मिल जाए जो पहुंच मार्ग, उसकी मांग अपने गांव से, और जो शहर को जोड़ने वाली सड़क है, मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है, वहां तक हो जाए। तो क्या कुछ उन्होंने कहा था, पहले उसे सुनिए आप। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित, या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, केहू से मिलित तो केहू सुनती अर्जी वर्जी देत। अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की हैं? जैसा किसान मनाई नहीं ताके रहा वर्षा होई तो रोपा लगाओ, ऐसा हम ताके रह गए अपना का कि जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी, तो हम बच्चे रोड का निहारे रह गए कि साल भर की हो जब बनी स्वीकृत हुई। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है, और ये हमारे गांव के यही इन्हों की भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात आधी रात भी काम पड़ी था, कत्ती समय मुझे कान पड़ गया था, हम मुझे का करा, और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता, और कुछ भी होगा देखा जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। और उनका कहीं दर्द मर्म, ये जो महिलाएं हैं सीधी जिले की, और नाम इनका लीला साहू है, पहले भी इन्होंने कुछ वीडियोस अपने डाले थे। इसका जवाब आया है। जवाब किसने दिया है? वहां के जो सांसद महोदय हैं, राजेश मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्हीं को कहीं कटघरे में खड़ा कर रही थी ये महिला, और कहीं ना कहीं चुनौती केंद्र की सरकार को देते नजर रही थी कि हम वहां जाएं, गडकरी से बात करें, हम नरेंद्र मोदी जी को बताएं, और तमाम व्यवस्था पर सवाल थे। अब इसका जवाब जो आया राजेश मिश्रा की ओर से, उसे सुन लीजिए आप। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ईटीडी होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है, तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो।
ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है, डीपीआर बनता है, उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वैसे भी 2-3 साल लगता है। आपने राजेश मिश्रा साहब को सुन लिया, क्या क्या कह रहे हैं वो अपना जो कहीं खुद की विफलता है, खुद जो नहीं करा पा रहे हैं, जिसको चुनौती दी गई थी, उनकी खीज साफ झलक रही है। दिख रहा है कि किस कदर वो उस जो बयान था जिसने उनकी भद्द पिटाई, और भद्द क्या नहीं पिटना चाहिए, पिटना ही चाहिए। ये उनके अपना जो 1.5 साल 1 साल से कुछ ज्यादा हो रहा है, 2024 में वे चुने गए थे और वहां लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं, एक लंबा कालखंड है, और एक अदद जो पहुंच मार्ग अपनी जो जनता है उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, तो सवाल करने पर क्या खींचते हुए क्या कह रहे हैं, उठवा लूंगा, सप्ताह भर पहले उठवा लूंगा। मतलब उनके उसमें कहीं ठीक है, उनका जो भाव तो यही है, मतलब कहीं वो जो महिलाएं हैं, ब्रेव जो महिलाएं, इसकी बड़ी तारीफ हुई थी जब ये आया था वीडियो, तो उनको कहीं धमका रहे हैं, कहीं चेता रहे हैं कि 7 दिन पहले उठवा लूंगा। अरे भाई, अच्छे से बात करिए। वो अपना दर्द ही तो बयां कर रही है और वो चिंता प्रकट कर रही है कि जो आने वाली नस्ल है, जो संतान उत्पत्ति होने वाली है, उसे लेकर कितना चिंतित है। उनकी चिंता पर चिंता प्रकट नहीं करना, उनका कहीं ढांढस ना बनाना और कहीं जाकर आश्वस्त ना करना कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, हम आपके यहाँ पहुंच मार्ग जल्द से जल्द बनवा देंगे। आप तो एक धमकी भरे अंदाज में आ गए। तो ये दृश्य है जो मोदी जी कह रहे हैं कि नागरिक देवो भव। उसका दूसरा पक्ष क्या था, और खुद मोदी जी क्या क्या कहते हैं नागरिकों के बारे में, कपड़ों के रंगों से पहचानना और क्या कुछ नहीं है, कथनी और करनी जो भारतीय जनता पार्टी की है। यानी खुद पर आ जाए तो आप सब कुछ हाहाकार मचने लगता है, आपको कोई कटघरे में खड़ा करे। जब दूसरे राज्यों में कुछ होता है, जहां गैर भाजपा शासित जहां सरकारें हैं, राज्य हैं, जहां सरकारें जहां बीजेपी नहीं है, उनका अलायंस नहीं है, और वहां कुछ छुटपुट हो जाए, कैसे बवाल खड़ा करती है भारतीय जनता पार्टी, कैसे जो उसके सहयोगी संगठन है और पूरे लोग उतर आते हैं सड़कों पर। अब यहाँ मध्य प्रदेश में इस वक्त जब सड़कों की बात कर रहा हूं, हाल बेहाल है, और पूरे देश में स्थिति है, हर तरफ हाहाकार है। गडकरी जी कितने ही दावे कर लें कि हमने तो बिल्कुल काया पलट कर दी है, और ये राजमार्ग, वो राष्ट्रीय राजमार्ग, और ये हाईवे और वो एक्सप्रेसवे, लेकिन स्थितियां बुरी हैं, बदतर हैं। क्या निर्माण है, कैसे टूट रहा है। अभी मोदी जी क्या गुजरात में ही तो टूटा ना पुल, भले ही पुराना था, वक्त रहते नहीं ध्यान दिया गया, उसमें मारे गए 1 दर्जन के लगभग लोग मारे गए, पोल खुल गई गुजरात मॉडल की, तो वो था। और अभी हम मध्य प्रदेश की जो मैं बात कर रहा हूँ, देश के दिल की, तो यहाँ सड़कों को लेकर बड़ा हाहाकार है। अभी ग्वालियर, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आते हैं, और भी बड़े नेता है, बीजेपी की लंबी बात है, अब तो भारतीय जनता पार्टी में है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उनसे जो मीडिया है सवाल भी पूछता है और बवाल भी होते हैं तमाम। उनको बार बार, चूंकि उन्हीं का ग्वालियर, वो आमतौर पर उसको विकास, जो चहुमुखी विकास के बड़े दावे किया करते थे और कोशिश करते रहते हैं, तो कैसे लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, खासकर मीडिया। और जब मीडिया खड़ा करता है, जब पूछता है कि आप निशाने पर हो, सड़कों के हाल आपने देखे थे, देख लीजिए एक बार ये सड़कों के हाल देखिए, ये ग्वालियर की टूटी फूटी और गड्ढे वाली सड़कें, एक नजर मारिए इस पर। ये हालत है, ये मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी, शहर ग्वालियर है। बहुत लंबी पात है, यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हैं। और बात उनकी इसलिए कर रहा हूं कि ये आपने देख लिए, और इसे लेकर जब सवाल हो रहा है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का जवाब क्या है, सुनिए उसे आप। ग्वालियर शहर की पूरी सड़कें वर्षा ऋतु में जब बहुत तेज की बरसात होती है तो उसका एक डैमेज देश भर में नहीं, विश्व भर में सड़कों पे होती है। कितने देशों में हम देखते हैं कि सड़क ढह जाते हैं, जब प्रकृति का एक तरीके से अति आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाना चाहिए। अब आपने सुन लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं। सबकी भाषा यही है, जो बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र की सरकार हो गई, केंद्र की सरकार में बैठे जो उनके मंत्रीगण हैं या और जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी यही भाषा है कि टालना है कि कहाँ सड़कें नहीं टूटती हैं। वो कह रहे हैं कि विदेश में जो सड़कें बनती हैं वो भी टूटती हैं, और यही भाषा मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं, लोक निर्माण विभाग के मंत्री,
राकेश सिंह जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, सांसद रहे हैं जबलपुर से कई बार, उनका जवाब क्या है आप सुनकर माथा पीटेंगे, हंसेंगे। वो क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुनिए आप। के रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिस पे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। आपने देखा था, मैंने बताया आपको, पहले दिखाया मैंने आपको जो सांसद वहां के सीधी के बीजेपी के, फिर मैंने आपको सिंधिया जी को दिखाया, फिर मैंने आपको राकेश सिंह को दिखाया, और अब देखिए एक दृश्य और, ये ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं और जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है उसमें मंत्री हैं वरिष्ठ मंत्री तुलसीराम सिलावट। जब उनको सड़कों को लेकर घेरा गया, उनसे पूछा गया, तो कैसे वो बगले झांकते आए और एक समय तो ऐसा भी कि उन्हें दौड़ लगा दी। ये दृश्य भी देखिए आप। जो सड़कें की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी कोशिश, हमारा प्रयास इन सारी सड़कों की समस्या का समाधान करने का दायित्व हमारा है और इसको हम बाकाबू निभाएंगे। इस संबंध में मैंने शुक्लाई से बात की है कि विशेष एक पैकेज 50 करोड़ का ग्वालियर को मिलना चाहिए और मैं मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा। तो ये सारे दृश्य आपने देख लिए, पूरी की पूरी एक कैसे लाज बचाने की कोशिशें होती हैं और कैसे गलती को छुपाने का प्रयास होता है, ये सारा कुछ वो दृश्य था। आपने राकेश सिंह को भी सुन लिया, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सुन लिया, और वो दर्द मर्म जो था कि एक अदद पहुंच मार्ग, कि उनका जो आने वाली नस्ल है, संतान है, जो उत्पत्ति होनी है नवजात की, तो उनको डिलीवरी की जो चिंता थी, उस पे आपने राजेश मिश्रा जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी सुन लिया कि क्या भाषा बोल रहे थे, उठवा लेंगे। और यहाँ क्या भाषा है कि कहाँ सड़क ऐसी है बनी है आज तक, कोई टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। राकेश सिंह बोल रहे हैं कि जहां सड़कें टूटे नहीं, उधर सिंधिया जी कह रहे हैं विदेशों में भी सड़कें टूटती फूटती हैं। तो ठीक है हुजूर, टूटती फूटती हैं, लेकिन जो महाभ्रष्टाचार है कि 6-6, 8-8, 10-10 महीने में बह जाती हैं करोड़ों की सड़कें, वो आप दिखा रहे थे आपको गड्ढे वाली, बड़े बड़े गड्ढे, ऐसा लग रहा है किसी छोटी गुफा में घुस गए हों। ग्वालियर की सड़क आपने देखी, वो दृश्य आपने देखे। तो अब ये कह के ना छुपाइए। और जो मोदी जी कहते हैं नागरिक देवो भवा, तो उसके तो हाल बेहाल हैं, बदतर हैं, बुरे हैं। ये जो दूसरा इंजन है मध्य प्रदेश मोदी जी का, डबल इंजन, यहां हालत, और कोई ऐसा सूबा नहीं है देश में। हाहाकार मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां कावड़िए कहर बरपा रहे हैं, टच कर जाइए। अब तो ये हो गया है, वो पहले तो मुसलमान उनके निशाने पर था, तो हिंदू हो कोई हो दिखा और टच हुआ और आपका कावड़ जो है कह लीजिए कि वो खंडित हो गया, और फिर दे दनादन तोड़ फोड़ मारा पीटी, जान पर बना रही लोगों की। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है आज का, मोदी और शाह की बीजेपी का, डबल इंजनों का, कि केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार, बीजेपी छाई हुई है वहां, और उधर राज्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश चले जाइए तो वहां हाल, मध्य प्रदेश आइए तो यहां ऐसी स्थिति है, असम जाइए तो वहां कुछ, हर राज्य में यही है। वहां पश्चिम बंगाल को कटघरे में खड़ा करते हैं। अरे हुजूर, अपनी गिरेमा तो झांकिए, अपना खुद का जो काम काज और चाल चरित्र चेहरा क्या हो गया है, उसे तो देख लीजिए, एक बार ठीक करने की कोशिश कीजिए। और आपने सबको सुना, सबको देखा, मैं आपसे अंत में यही आग्रह करूंगा कि आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।